जय हिंद, स्वागत, नमस्कार आप सबका लाइव टाइम्स पर। ये जो मेरे पीछे मैप आप देख रहे हैं और ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये सबसे ताजी तस्वीर है ईरान अमेरिका तनाव के बीच से जो क्या युद्ध की शुरुआत हो गई है। ये अपने आप में बेहद खतरनाक, चौंकाने वाली और आग को भड़काने वाली तस्वीर है। अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका ने विमान वाहक पोत के पास आ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। मंगलवार की यह घटना है। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ईरानी ड्रोन को मार गिराया अरब सागर में। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या तस्वीर है, कहां की तस्वीर है, कैसे ये सब कुछ सामने आया है, इसका खुलासा खुद अब अमेरिकी अधिकारी ने किया है। और क्या इसको लेकर कहा गया है, इसकी वजह से दुनिया में तेल के दाम अचानक कैसे बढ़ने लग गए, क्या युद्ध छिड़ गई, ये तमाम सवाल खड़े हो गए। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक हमेशा की तरह गुजारिश कि अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो ये पसंद आए, जानकारी आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक और एक शेयर जरूर दे दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है ये जो मैं घटना बता रहा हूं। वक्त समझिए कब का है, मंगलवार ये की घटना है, यानी 3 फरवरी की घटना है। लोकेशन क्या है, यह घटना अरब सागर, अरेबियन सी में सामने आई है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है। इस पर किसी का कब्जा नहीं है, यह सभी देश का है। और उस समय अमेरिकी विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो यहां पर है आप देख रहे हैं। ये हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस का सबसे बड़ा आक्रमण करने वाला जो अमेरिका का नेवल पावर है, वो यहां पहुंच रहा है, पहुंच गया है। और क्या हुआ, घटना क्या हुई है, ये जैसे ही ईरान की तरफ बढ़ रहा था, अरेबियन सी में आ रहा था, कि उसी वक्त ईरान से एक ड्रोन चलता है। ये देखिए, ये ड्रोन चलता है। ड्रोन मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी है ये यहां से चलता है और ये भी तब तक आगे बढ़ता है। 800 किलोमीटर की सिर्फ दूरी बच जाती है ईरान के बॉर्डर और यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप के बीच की। तभी यहां से सिग्नल दिया जाता है, कहा जाता है कि इस अमेरिकी सेना कहती है, जो बताया है खुद अमेरिकी सैन्य कमान के अनुसार, कि आक्रामक तरीके से यह ड्रोन आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अमेरिकी शिप को टारगेट करने आ रहा है, सीधे उसको निशाना साधने आ रहा है। कई चेतावनियां दी गई कि ड्रोन को वापस करने के लिए, ड्रोन को मोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और विमान वाहक पोत से उड़ान भरने वाले इसके बाद एक आपात स्थिति इस शिप के लिए हुई कि अगर यह आकर यहां टकरा जाता, अगर इसका इरादा, इस यूएवी का, ईरानी ड्रोन का इरादा अगर यह रहा हो कि इस पर आके टकरा जाए, तो पूरा का पूरा शिप तबाह हो सकता है, क्योंकि हथियारों का जखीरा इस पे है। कई फाइटर जेट्स हैं, मिसाइलें हैं, यहां पर बॉम्ब्स है, पूरा अपने आप में यह चलता फिरता बॉम्ब का भंडार है और मिसाइलों का भंडार है। इस पे एक ड्रोन का गिरना मतलब पूरा यूएसएस लिंकन का तबाह होना। तो ये जब इसने तमाम चेतावनियों को अनसुनी कर दी और ये बढ़ता जा रहा था इसके तरफ, तभी यहां से एक F-35C लाइटनिंग को उड़ाया गया। ये बेहद घातक, अमेरिका का सबसे उन्नत आधुनिकतम फाइटर जेट है F-35C लाइटनिंग, और स्टेल्थ फाइटर है ये। तुरंत यहां से इसको फ्लाई कराया जाता है, उसके बाद यहां जाकर इसको फिर मिसाइल से शूट किया जाता है। इतनी एक्टिविटी हुई है अब से कुछ ही घंटे पहले, यानी अमेरिका को अपना फाइटर जेट फ्लाई कराना पड़ा और उससे शूट करना पड़ा ईरानी ड्रोन को। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये जो ड्रोन है उसकी पहचान हुई है ईरान के शाहेद 139 ड्रोन के तौर पर। इसका इरादा क्या है यह साफ नहीं है। क्या वो अटैक करने आ रहा था या जायजा लेने आ रहा था? क्या लिंकन कैरियर स्ट्राइक को उड़ाने की इसकी
मंशा थी, यह साफ नहीं है। लेकिन अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता नौसेना कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि अब्राहम लिंकन के एक F-35C लड़ाकू विमान ने आत्मरक्षा में और विमान वाहक पोत और उस पर सवार कर्मियों की सुरक्षा के लिए ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अब इस बात की तस्दीक ईरान की तरफ से भी हो गई है। ईरान की समाचार एजेंसी है तस्नीम, उसने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में, यानी कि ये जो आप इलाका देख रहे हैं, इसमें ईरान का एक ड्रोन निगरानी पर था, लेकिन उससे संपर्क टूट गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ ईरान को नहीं पता, लेकिन ये कहने की बातें हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना के दौरान कोई भी अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ है, न ही अमेरिकी उपकरणों को कोई नुकसान हुआ है। तो अब इसमें बड़ी बात क्या है? लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वो स्ट्राइक ग्रुप है जो पिछले महीने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के बाद मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती का सबसे प्रमुख हिस्सा है, और इसको यहां पहुंचाया गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार इसी का नाम लिया है कि अरमडा आ रहा है, लिंकन स्ट्राइक कैरियर आ रहा है, और उसके बाद हम ईरान को सबक सिखाएंगे। और यह जब पहुंचा तो तुरंत इसका सामना हुआ ईरान के ड्रोन से, और फिर तुरंत इसको काउंटर भी करना पड़ा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, क्या यह स्ट्राइक था? क्या यह उड़ाने की कोशिश थी? तो अगर ऐसी थी तो यह बचकानी कही जाएगी। ऐसा नहीं माना जा सकता कि एक ड्रोन से यूएसएस लिंकन स्ट्राइकर वॉरशिप को उड़ाने की मंशा पाल रहा हो ईरान या ईरान की सेना, नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है इसके पीछे छुपी हुई, और वो क्या है? जायजा लेना, यह परखना कि कितनी तैयार है यह वॉरशिप, इसकी रेड लाइन क्या है, कहां तक यह दुश्मन के यानी कि ईरान के किसी भी आक्रमण को आने दे सकता है, और कहां यह काउंटर करेगा। इस पूरी चीजों का कैलकुलेशन ईरान के पास अब मौजूद है, और यही इसका मकसद माना जा रहा है। और आमतौर पे ऐसी परिस्थितियों में इसी तरीके से यह किया भी जाता है। मैं इसको लेकर के कि आखिर इसका पर्पस क्या था, क्या सॉल्व हुआ, मैं आपको बताऊं। लेकिन एक और घटना मंगलवार को ही हुई है, और यहां पर भी ईरान का एग्रेशन दिखा है। एक तो आपने देखा कि यह जो ईरान का ड्रोन आता है, जैसे ही लिंकन सबसे बड़ा स्ट्राइकर ग्रुप यहां पास पहुंच रहा है तो वहां ड्रोन आकर के जायजा ले जाता है। और दूसरी घटना हुई है मंगलवार को, यहां पर यह जो देख रहे हैं, यह जो है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, यह ईरान है, यह दुबई है, और ये इसको कहते हैं स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का व्यस्ततम मार्ग है ये, और यहां से दुनिया की 21% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। और यहां पर क्या हुआ कल? तो ड्रोन को मार गिराए जाने के कुछ ही घंटे के बाद अमेरिकी सेना ने बताया है कि ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, अब देखिए ईरान में दो तरह की सेना है, एक है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो सीधे सीधे जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उनके कमांड में है, और एक है ईरान की सेना जो एक पेशेवर सेना है जो पूरे ईरान की रक्षा करता है। लेकिन यहां पर किसने यह काम किया? इस स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज में समझिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि आयतुल्लाह खुमैनी की अपनी सेना है, और इसके पास भी नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, थल सेना भी है, सब कुछ है, ये पूरी सेना है। लेकिन जो मेन आर्मी है ईरान की, उससे अलग है ये। उसने क्या किया? कल अमेरिका के एक व्यापारी जहाज को परेशान किया, हैरेस किया यहां पर स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज में। यह एक मर्चेंट शिप था। कल ही की घटना बता रहा हूं, मंगलवार की घटना बता रहा हूं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता नौसेना कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया है कि IRGC की 2 नावें और एक ईरानी मोहजर ड्रोन तेजी से स्टेना इंपेरेटिव के पास आए, मतलब इस जगह पर, और टैंकर पर चढ़ने और उसे जब्त करने की धमकी दी। आप समझिए इसको, इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। जब यहां ओमान में डिस्ट्रॉयर मौजूद है अमेरिका का, तमाम बेसेस है, यहां से घात लगाए हुए है अमेरिका, किसी भी वक्त हमले की धमकी दे रहा है अमेरिका। ये यूएस सबसे बड़ा अमेरिका का स्ट्राइकर कैरियर जो है USS लिंकन, ये यहां पहुंच गया है। एक तरफ ईरान यहां ड्रोन भेजता है, और दूसरी तरफ यहां पर एक मर्चेंट शिप जो कि अमेरिकी झंडा कैरी कर रहा है, मतलब अमेरिका का है, वो उसको हैरेस करता है। क्या कहता है उसको? कि बंद करो इंजन,
और उसको जब्त करने की धमकी देता है। इस बात ये अमेरिकी सेना ने तो बताया ही है, मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप ने, वैनगार्ड ने भी कंफर्म किया है कि ईरानी नावों ने टैंकर को अपना इंजन रोकने और बोर्डिंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन तनातनी की हालत हो सकती थी। अगर इसको कैप्चर कर लेता है ईरान इस शिप को, तो समझिए कितनी बड़ी चिंगारी भड़क सकती थी और फिर क्या क्या कुछ नहीं हो सकता था। जो इस वक्त के हालात हैं, यहां पर तनाव है। तो हुआ क्या, टैंकर यहां से भाग निकला। अब यह कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा शिप, तो उसने दरअसल में रफ्तार अपनी बढ़ा दी। ईरान की जो कॉप्स हैं उसने उसको रुकने को कहा, लेकिन वो रुका नहीं, अपनी रफ्तार को बढ़ा दी, वहां से भाग निकला। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया, ये भी बताया है अमेरिकी सेना के अधिकारी ने, जो सेंट्रल कमांड के हैं, हॉकिंग्स ने बताया है कि अमेरिकी नौसेना का एक युद्धपोत यहां पर मौजूद था इत्तेफाक से, मैकफॉल इसी इलाके में काम कर रहा था, और फिर उसने स्टेना इंपेरेटिव को स्कॉट किया, यहां से बचाकर ले गया और तब इसको बाहर निकाला। अमेरिकी झंडे वाला टैंकर यहां से सुरक्षित रूप से बाहर निकल पाया। अब इन घटनाओं का सामरिक महत्व क्या है, यह समझिए। मतलब युद्ध के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? क्या यह शक्ति प्रदर्शन है ईरान का, या फिर एक गलती है? तो अरब सागर एक वैश्विक व्यापारिक मार्ग है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। ये स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, जो पूरे गल्फ से जो जितना पेट्रोलियम निकलता है, सब इसी रास्ते बाहर निकलता है। यही एक इकलौता रास्ता है और फिर पूरी दुनिया में जाता है। आप देख रहे हैं कि इधर भारत की तरफ आ रहा है, या फिर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, या फिर पूरी दुनिया के बाकी हिस्सों में यहां से जाता है। यहां पर ड्रोन भेजना बताता है कि ईरान अपनी पहुंच को अपनी सीमाओं से दूर तक फैलाना चाहता है। यानी वो ये बता रहा है कि बेशक वो उसका दायरा यहां तक है, बल्कि ईरान का दायरा यहां तक है। यहां गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान के कब्जे में है, और ये तो अरेबियन सी है, इंटरनेशनल सी है। लेकिन ईरान इस वक्त नजरें इंटरनेशनल सी में भी रख रहा है। वो अपनी दायरा को बता रहा है कि इस दायरे में भी जो आएगा वो खतरे से खाली नहीं है। अब ईरान के पास शाहेद और मोहजर जैसे उन्नत ड्रोन हैं, जो हजारों किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकते हैं, निशाना भी साध सकते हैं। तो अमेरिका द्वारा ड्रोन को यह मार गिराना बताता है कि अमेरिकी नौसेना भी अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे पूरी तरह से इसको सक्रिय करके रखा हुआ है। ईरान की लिए एक चेतावनी है कि उसकी तकनीक अमेरिकी सुरक्षा घेरे को आसानी से नहीं तोड़ सकती। लेकिन यह जानना इनफैक्ट, और या फिर इसको यही परखना ईरान के लिए है, क्योंकि वॉर में आपको कैलकुलेशन करना होता है कि दुश्मन कितना तैयार है, उसके पास कैसी तैयारी है, हमारे पास कौन से हथियार हैं, हम अगर हमला करेंगे तो दुश्मन का रिएक्शन टाइम कितना है, ये सब। तो क्या अमेरिकी तैयारी को यह परखने की कोशिश थी? टेस्टिंग द वाटर जो कहते हैं, सैन्य विशेषज्ञ इसे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनॉयंस कहते हैं। ये मिशन मानते हैं, ISR मानते हैं। तो क्या है, ईरान अक्सर अपने ड्रोन के जरिए अमेरिकी युद्धपोतों की रिस्पॉन्स टाइम को, उसके प्रतिक्रिया के समय को समझने की कोशिश करता है, उनकी राडार फ्रीक्वेंसी को मापने की कोशिश करता है। तो ड्रोन भेजना एक लो कॉस्ट तरीका होता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं गया, और ये आप समझ पाते हैं कि दुश्मन कितनी पानी में खड़ा है, उसके पास कितनी तैयारी है, कितनी सतर्कता है। अगर ड्रोन राडार में नहीं आता तो ये ईरान की जीत होती। अगर गिरा दिया जाता तो भी ईरान को ये पता, गिरा दिया गया तो भी ईरान को ये पता चल गया कि अमेरिका की वो रेड लाइन क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कैसे वो पलटवार करता है। ये सारे कैलकुलेशंस बड़े काम के होते हैं एक युद्ध की स्थिति में। और ईरान ने अपने इस ड्रोन एक्सरसाइज से, जिसको भले F-35 से मार गिराया अमेरिका की नौसेना ने, लेकिन उसके पास अब सारे आंकड़े हैं जिसको सैनिक बैठ करके एनालाइज कर रहे होंगे और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अगर युद्ध छिड़ता है तो कैसे वो प्रहार करेगा इस शिप के ऊपर या फिर अमेरिकी ठिकानों के ऊपर में। और ये सब तब हो रहा है जब एक तरफ डिप्लोमैट ईरान और USA के बीच में जो बातचीत है उसको कराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दे रखी है, आपने सुना है, पता है आपको कि अमेरिकी युद्धपोतों के ईरान की ओर बढ़ने के साथ ही अगर समझौता नहीं हो पाता है तो बुरी चीजें होंगी, बैड थिंग्स विल हैपन। हालांकि ये हर रोज वो कहते हैं। तो क्या ये जो घटनाएं दो हुई है सामने, इससे युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है? इतिहास गवाह है कि कई बार छोटी झड़पें भी बड़े युद्ध का कारण बन जाती हैं, और कई बार तो इसी सब के बीच गलतफहमी भी पैदा होती है और उसकी वजह से भी बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं। तो अगर इस तरह की घटनाएं यहां पर शुरू हो गई हैं, तो जिसकी आशंका लगातार बनी हुई है कि क्या ये तनाव दुनिया को फूंक डालेगा, क्या पूरे मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को फूंक डालेगा, ये क्या विश्व युद्ध में बदल जाएगा? ऐसी ही चिंगारी
बड़े बड़े युद्ध को पैदा करती है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, सब में छोटी छोटी ही इस तरह की चिंगारियों ने मिलकर के विश्व युद्ध को खड़ा कर दिया था। तो क्या इसका यहां पर इस वक्त नजर आने लगा है या बातचीत से रास्ता निकल जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा कोशिशें इस वक्त चल रही हैं? आप बताइएगा दोस्तों, हमें आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, ये भी ज़रूर हमें बताइएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर भी अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर, ये काफ़ी मदद करती है हमें, ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।